आज एक दफा फिर इमरान खान साहब की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। उनके हेलीकॉप्टर ने तीसरी दफा हंगामी लैंडिंग की है। इसकी क्या डिटेल्स हैं, कहां पे उन्होंने लैंडिंग की, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैंने आपके साथ एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें आपको बताया था कि एजेंसियों ने हुकूमत को रिपोर्ट दी है कि खान आ रहा है। अब हुकूमत के एक अपने खत से मेरी स्टोरी की कंफर्मेशन हो गई है। बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपको बताऊंगा। राना सनाउल्लाह साहब के आज वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए, उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करेंगे और कोशिश होगी कि कुछ दीगर खबरें भी आज की इस मुख्तसर वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर की जाएं। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी आज एक दफा फिर ब्रीच हुई। खान साहब के हेलीकॉप्टर ने तीसरी दफा हंगामी लैंडिंग की है। अच्छा, ये कोई पहला मौका नहीं है, तीसरी दफा तो हंगामी लैंडिंग की है ना। जिस दिन खान साहब चकवाल से आ रहे थे उस दिन उनके पायलट की तबीयत खराब हो गई थी। वो तो लकीली शिबली फराज साहब को त्यारा उड़ाना आता है, उनके पास गालिबन लाइसेंस वगैरह भी है, तो उन्होंने उसमें मदद की और खान साहब खैर खैरियत से पहुंचे इस्लामाबाद। लेकिन अब ये बड़ा संगीन मसला है, खान साहब की जिंदगी को खतरा है। बार बार वो इस अंदेशे का इजहार भी कर चुके हैं और इस तरह की कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, एजेंसियों की रिपोर्ट्स हैं कि खान साहब की जिंदगी को संगीन खतरात लायक हैं। लेकिन उसके बावजूद क्या वजह है कि आए रोज उनके हेलीकॉप्टर के अंदर फनी खराबी हो जाती है या कोई और खराबी हो जाती है या फिर उनके पायलट की तबीयत खराब हो जाती है। तो ये एक सोचने की चीज है, इसके ऊपर पीटीआई की क़यादत को सोचना चाहिए। पंजाब में आपकी हुकूमत है, आपकी उसके साथ साथ आपकी केपीके में हुकूमत है, इसकी तहकीकात करवाएं, देखें क्या मसला है, इसलिए कि इसको इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। अच्छा, जब ये खान साहब के जहाज के अंदर, हेलीकॉप्टर के अंदर खराबी हुई तो उन्होंने फिर इसको लैंड किया डियाला के करीब, एक गांव के करीब। वहां पे आम लोगों से वो मिले। अब इसको आप रोमांटिसाइज भी कर सकते हैं कि जनाब देखें अवाम में घुल मिल गए, अवाम से बात की, लेकिन मसला इससे ज्यादा संगीन है। ये क्या वजह है कि जनाब आप खान साहब का हेलीकॉप्टर रोज खराब हो जाता है और कहीं पे उनको लैंड करना पड़ता है। तो एनीवे आज भी जब वहां पे उतरे, अवाम ने उनका इस्तकबाल वगैरह भी किया, वहां पे उनसे बातचीत भी हुई और मुख्तलिफ वहां से वीडियोस वगैरह भी सामने आती रही सारा दिन। अच्छा, इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने भी एक ट्वीट की। फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब शुक्र करें कि आप लोगों की कभी इस तरह की हंगामी लैंडिंग नहीं हुई। उन्होंने ये ट्वीट तो की है, वो भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। लेकिन ये जो जिस तरह मैंने इशारा किया कि किसी और लीडर का हालिया दिनों में हमने नहीं देखा कि बार बार हेलीकॉप्टर इस तरह खराब हो जाए या उनके पायलट की तबीयत खराब हो जाए। तो ऑपोजिशन में लोग हों या हुकूमत में, सब लीडरान अहम है, सबकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने की जरूरत है। इसलिए कि पहले ही ये कौम एक शौक से गुजरी है, एक हादसे से गुजरी है, एक हेलीकॉप्टर हादसा हुआ, कीमती अफसरान की शहादतें हुई। तो अभी तो कौम को उस हादसे का जो सदमा है उससे नहीं निकली। तो आए रोज इस तरह की खबरें आनी कि खान साहब का हेलीकॉप्टर खराब हो गया, ये बड़ी एक जिसे आप कह सकते हैं ना परेशान कुन सूरत हाल है। एनीवे, खान साहब तो अवाम में वहां पे घुल मिल गए, ना ही उनके चेहरे पे कोई परेशानी नजर आ रही थी और वीडियोस वगैरह वहां से आई, आप लोगों ने भी देखी होंगी सोशल मीडिया के ऊपर। फवाद चौधरी साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया, अगर मौजूदा हुक्मरान किसी दिन इसी तरह अवाम के बीच लैंड कर गए तो अभिनंदन की गिरफ्तारी याद आ जाएगी। अभिनंदन की गिरफ्तारी याद, आपको याद है अभिनंदन को किस तरह गिरफ्तार किया गया था। और इमरान खान को जो लोगों का मोहब्बत और खुलूस मुयस्सर है उस पर अल्लाह का शुक्र है। ठीक है, ये फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट की और ऑब्वियसली एक तरह से हुकूमत के ऊपर तंज की। इसलिए तंज की कि कुछ अरसा कबल तक आपको याद है कि यही हुकूमत के जो दोस्त थे वो कहते थे कि इमरान खान को हेलमेट पहन के जाना चाहिए अवाम के अंदर। तो आज तो वो गए थे, अवाम में खड़े थे और रोज अवाम में जाते हैं। वहां पे अवाम का क्या रवैया होता है वो आपके सामने भी है और मेरे सामने भी है। अच्छा, एनीवे, दूसरी स्टोरी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब एजेंसियों की रिपोर्ट के हवाले से। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें आपको बताया था कि एजेंसियों ने हुकूमत को रिपोर्ट दी है कि खान आ रहा है, तैयारी कर लो, और इसी वजह से इस्लामाबाद को अब ब्लॉक किया जाएगा, कंटेनर लगाए जाएंगे। ये एक दो दिन पहले मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। अब ये जो स्टोरी है इसको हुकूमत ने कंफर्म किया है और कंफर्म किया है अपने खत के अंदर। हुकूमत ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की है कि 16 अक्टूबर को जो इंतखाबात होने हैं भाईजान उनको मुलतवी कर दें, उनको मुलतवी कर दें। सैलाब वगैरह का जिक्र भी है। उसके साथ साथ उस खत के अंदर उन्होंने वजारत दाखिला की जानिब से ये जो खत लिखा गया है, वजारत दाखिला आपको पता है राना साहब
के अंडर है, वजारत दाखिला की तरफ से जो खत लिखा गया उसमें कहा गया है इंटेलिजेंस एजेंसियों की काबिल एतमाद रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि एक सियासी जमात 12 से 17 अक्टूबर के दरमियान वफाकी दारुल हुकूमत के मुहासरे की मनसूबाबंदी कर रही है, जबकि 16 अक्टूबर को ही ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना कि एजेंसियों ने रिपोर्ट दे दी है हुकूमत को कि खान आ रहा है, तैयारी कर लो, तो आज हुकूमत के जो अपना खत उन्होंने लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उसके अंदर उसकी तस्दीक हो गई कि एजेंसियों ने इनको बताया। जिस तरह उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि एजेंसियों की बड़ी सीरियस रिपोर्ट्स हैं, उन्होंने हुकूमत को बताया है कि बड़े पैमाने पर लोग निकलेंगे और जो अवामी मूड है अब बड़ी तादाद में बंद आना है। और यही वजह है कि इस वक्त इस्लामाबाद को कंटेनर सिटी बना दिया गया है। हर तरफ आपको कंक्रीट के ब्लॉक्स नजर आ रहे हैं, कंटेनर नजर आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि हुकूमत को पता है खान आ रहा है, एजेंसियों की रिपोर्ट और मुख्तलिफ एजेंसियों की रिपोर्ट है। अच्छा, एनीवे एक और जो स्टोरी आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से। राना साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए महकमा एंटी करप्शन की जानिब से गालिबन, और फिर वहां से पुलिस आई पंजाब से, उन्होंने आके इस्लामाबाद पुलिस से रब्ता किया कि हम राना साहब को गिरफ्तार करने हैं। उन्होंने कहा जनाब इसमें तो फैसलाबाद का एड्रेस है, आप फैसलाबाद जाएं। मेरे ख्याल में ये मुझे नहीं लगता कि पंजाब हुकूमत ने राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करना था। ये एक सियासी स्टेटमेंट थी। जिस तरह आईजी पुलिस जो है उनकी भी कोई इंक्वायरी वगैरह कॉल हुई है उधर ही पंजाब के अंदर, इसी तरह राना साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी करके एक सियासी पैगाम दिया गया है कि जनाब अगर आप हमें तंग करेंगे तो हम भी आपको तंग करेंगे। इसलिए कि आपको पता है कि गुज़िश्ता रोज़ ही सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को के साथ जो सूरत पेश आई वो भी आपके सामने। हामिद जमान साहब जो हैं एक मुमताज़ बिजनेसमैन हैं, वो भी इस वक्त FIA की कस्टडी में हैं। खान साहब के करीबी साथी भी हैं, उनके दोस्त भी हैं, तो उनकी गिरफ्तारी भी जो है वो FIA ने की है, और FIA आपको पता है राना साहब के अंडर है। तो मेरे ख्याल में ये उसका एक तरह से जवाब भी हो सकता है। और दूसरा, मैंने आपको एक खबर दी थी, बल्कि कल की वीडियो में गालिबन मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि खान साहब कोई लाहौर फजे के पाए खाने या निहारी खाने नहीं गए। खान साहब वहां पे कुछ चीजों को देख रहे हैं, किसके हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, और उन्होंने पुलिस से भी कोई इंक्वायरी वगैरह मांगी थी और कुछ चीजें मैंने आपके साथ शेयर की थी वीडियो के अंदर, आपको याद होगा। तो इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने उधर डिस्कस हुई, बताई कि अगर हमारे ऊपर वहां से प्रेशर पड़ेगा तो यहाँ से क्या होगा, किस तरीके से चीजों को लेके आगे चला जाएगा। पर एनीवे जो राना सनाउल्लाह साहब की गिरफ्तारी के लिए एक पार्टी भी आ गई, एक तरह से सियासी स्टेटमेंट भी होगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं जी कर्नल हाशिम ने क्यों नहीं गिरफ्तार किया। मुझे नहीं लगता कि इंटीरियर मिनिस्टर को इस तरह गिरफ्तार किया जा सकता है, और वो भी इस्लामाबाद से आके। कानूनी तौर पर इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली इसके लॉजिस्टिक्स भी होती हैं, दीगर मसाइल भी होते हैं। पर ये एक सियासी स्टेटमेंट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ये सियासी। इसको आप छोटी स्टेटमेंट ना समझें कि इंटीरियर मिनिस्टर के एक सूबे ने जनाब वारंट वहां से जारी हो गए एक सूबे की अदालत से, और उसको गिरफ्तारी के लिए जनाब लोग पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई है इस्लामाबाद। इसको BBC तक ने कवर किया। हाँ जी, ये इतनी छोटी स्टोरी नहीं है, इसको BBC ने भी कवर किया है। BBC ने अपने पेज के ऊपर इसको रिपोर्ट भी किया है। तो उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आलमी सतह पे ये एक खबर बनी है कि जनाब राना सनाउल्लाह साहब के भी वारंट गिरफ्तारी आ गए। बाकी लॉन्ग मार्च के हवाले से मुझे लगता है कल शायद कोई डिटेल्स सामने आए, शायद, अभी कंफर्म नहीं है, पर मेरे जो सोर्सेज मुझे ये बता रहे हैं कि कल कुछ तफसीलात सामने आ सकती हैं। बाकी एक और छोटी सी खबर मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि जजेस की जो तैनाती का मामला है उस पर काजी फाइज ईसा साहब के बाद अब मजीद 2 जजेस ने चीफ जस्टिस साहब को खत लिख दिया है। ट्विटर के ऊपर भी किसी सहाफी ने शेयर कर दिया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का भी जब भी खत आता है पहले मीडिया या ट्विटर पे आ जाता है, आई डोंट नो उससे पहले वो चीफ जस्टिस साहब तक कब पहुंचता है, लेकिन ऑब्वियसली ये तैनाती का मामला सीरियस होगा इसलिए उन्होंने खत लिखा होगा। तो ज्यादा तो मैं उसके ऊपर बात नहीं कर रहा, लेकिन ये जो खत बार बार सामने आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के मोजिज जजेस साहिबान एक की कम्युनिकेशन यहां तक ब्रेक हो चुकी है कि वो एक दूसरे को खत लिखते हैं। अगर खत लिखते हैं तो जरूर लिखें, लेकिन वो मीडिया में किस तरह लीक होती है, ये एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। जिस तरीके से वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियोज लीक होती हैं, उसी तरह सुप्रीम कोर्ट की हर कम्युनिकेशन लीक हो जाती है। तो वो जो कम्युनिकेशन है वो तो डायरेक्ट भी एक दूसरे से कर सकते हैं, उसी अदालत में बैठते हैं, वहां पे अगर खत लिखना चाहें तो मोजिज जज साहबान एक दूसरे को खत भी लिख सकते हैं, लेकिन वो खत ट्विटर के वाया क्यों जाता है या ट्विटर पे कैसे पहुंचता है, इसके ऊपर सोचने की जरूरत है कि वो किस तरीके से लीक हो जाता है। मतलब ये हो सकता है कि एक इदारे का सीनियर अफसर दूसरे इदारे के अफसर को खत लिखे और वो खत जो है वो लीक हो जाए या कोई मेमो लीक हो जाए,
तो वो तो इस तरह तो नहीं हमने कभी देखा कि किसी और इदारे के 2 सीनियर अफसरान या 3 सीनियर अफसरान ने किसी दूसरे को कुछ चीज लिख के भेजी और वो बाहर इस तरह आ जाए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान। तो ये किस तरह लीक होते हैं? क्या वहां पे कोई मसला है, वहां से कोई हैकर लीक करता है, क्या सिचुएशन है? इसलिए कि आजकल तो आपको पता है पाकिस्तान की हर चीज ही हैकर के कब्जे में, हैकर का जो दिल है वो कर रहा है। कभी पाकिस्तान को मुंह चढ़ाता है, कभी क्या कहता है, कभी क्या करता है, कभी उसको कहता है तुम भी तैयार हो जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। एनीवे, तो ये चीज खबर मेरी नजर से गुजरी तो मुझे एकदम से लगा कि ये भी मुझे उसी तरह का तसलसल लगता है। कभी ऑडियोज लीक हो जाती हैं, खत जो है चीफ जस्टिस को लिखा है और जज साहब ने लिखा है, तो वो बाहर किस तरह आ गया? ये मतलब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है ना कि किस तरह बाहर आ गया। ऑब्वियसली वो तो एक किसी इंटरनल उसके थ्रू गया होगा, प्रोसेस के थ्रू, तो उस प्रोसेस के अंदर कोई ऐसी चीज है जहां से एकदम से लीक हो जाता है और ट्विटर पे भी पहुंच जाता है। एनीवे, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।